वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़राए ख़ारिजा और दिफा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा, सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया के साथ $5 अरब तिजारती हदफ के हसूल पर जोर। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। भारतीय जारीहत पर तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। गजा और ईरान की सूरत हाल पर करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। DG ISPR ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, फितनाल हिंदुस्तान खास तौर पर सूबा बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्द हमलों की तवील फहरिस्त है। जाफर एक्सप्रेस हमले की कड़ियां भारतीय एजेंसी के सहूलतकारों से मिलती हैं। बलोचिस्तान से पकड़ा गया कुलभूषण यादव भारत का हाजिर सर्विस फौजी था। आबी दहशतगर्दी संगीन मसला है। मोदी पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देते हैं। धमकी बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़े। नस्ल जंगी जनूनियों से अलग रास्ता चुनेगी। We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. तर्जुमान पाक अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। हमारा एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से कोरंग नाले में तौग़यानी, नौजवान पानी में बह गया। मोटरसाइकिल पर सवार मर्द और खातून भी नाला अबूर करते हुए पुल पर गिरे। नाले के अतराफ घरों में पानी दाखिल। घर में फंसे 3 बच्चों समेत 5 अफराद को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश शमसाबाद में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। गुज्जरपुरा में मरकजी शाहरा पर गड्ढे पड़ गए। कॉलेज रोड और लॉरेंस रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। जौहर टाउन, ज़हूर इलाही रोड, वारिस रोड के अतराफ भी पानी जमा। लारी अड्डा के करीब बारिश में नहाते बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। सिविल सेक्रेटेरिएट में दरख्त गाड़ियों पर गिर गया। बारिशों के बाद समनाबाद में नाला भर गया। पानी ओवरफ्लो होने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। जिला दयामिर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शहर कराकरम मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। चिल्लास के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले फसलों को बहा ले गए। दरख्त भी गिर गए। नगर खास में ज़रई ज़मीनें, बागात, राबता सड़कें मुतासिर। सड़कें जगह जगह से कट गईं। पाकिस्तान और तुर्किया इलाकाई इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों बरादर ममालिक की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, इसहाक डार ने जो कुछ कहा इसे हमारा एलामिया समझा जाए। दोनों ममालिक तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है। ऑयल एंड गैस के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से तुर्क वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात।
इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और मुस्तकबिल की जंगी टेक्नोलॉजीज पर बातचीत। तुर्क वजीर दिफा की पाक फिजाइया की भारत से हालिया जंग में कारकर्दगी की तारीफ। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, फितना अल ख्वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। फितना अल ख्वारिज गुमराह अकीदे के तहत कत्ल करने का ही सिलसिला है। इस्लाम में जिहाद का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या गिरोह को इख्तियार नहीं। लियारी में मखदूश करार दी गई 2 इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी। गिरने वाली इमारत के मुल्हिका इमारतों को गिराया जा रहा है। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, लियारी में इमारत गिरने की रिपोर्ट जल्द मिल जाएगी। SBCA में इमारत का कोई रिकॉर्ड नहीं। गिरने वाली इमारत के मकीनों को 3 माह का किराया देंगे। सईद गनी से जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन की मुलाकात। कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट की हदूद में 63 इमारतें नाकाबिले रिहाइश करार। क्लिफ्टन बोर्ड ने तफसीलात जारी कर दी। दहली कॉलोनी, लॉयर गिजरी समेत मुख्तलिफ इलाकों की इमारतें शामिल। हुक्काम के मुताबिक दहली कॉलोनी में सबसे ज़्यादा 51 इमारतें मखदूश करार दी गईं। SBCA ने मकीनों को इमारतें खाली करने की हिदायत जारी कर दी। हलफ बर्दारी के मौके पर घर आए मेहमान की मेहमान नवाजी की। गवर्नर KP का वज़ीर आला से मुलाकात पर तबसरा। कहा, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का अभी इरादा नहीं। ओपोजिशन के पास अराकीन ज़्यादा हों तो अदम एतमाद लाना हक है। वज़ीर आला बोले, गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी थी। गवर्नर से खुसूसी तौर पर मिलने नहीं गया था। तस्वीर को सयाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 50% सीटें PTI के पास हैं, समझ से बाहर हैं। ओपोजिशन कैसे 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी? बानी PTI के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद नहीं करने देंगे। इंतशार और नफरत की सियासत किसी सूरत कबूल नहीं। कौम की यकजहती तोड़ने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। नवाज शरीफ का बानी PTI से मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। कराची के सार्फिन के लिए कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी। डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 50 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रूरी इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़। किसानों को आसान कर्ज की सहूलत से किया जाएगा। पायदार इस्लाहात से मईशत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर भरपूर ताउन से काम करेंगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की पर इजलास। ज़राई तरक्याती बैंक में हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत होती है। मुज़ाहमत के बाद कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। PNP रहनुमा समर हारून बेलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में ऐलान किया। जाहिद खान ने कहा, समर बेलोर को मखसूस नशिस्त के लिए MNA का टिकट दिया गया। इमल वली खान ने कहा, समर बेलोर का फैसला हैरान कुन नहीं। समर बीबी को MNA की नशिस्त बशीर बेलोर और हारून बेलोर के लहू की बदौलत मिली। गुलाम अहमद बेलोर को इस उम्र में मजीद आजमाइशों में डालना मुनासिब नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, फैसला गुलाम बेलोर का नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के हल्के में रीकाउंटिंग की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज की दरखास्त पर समाअत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाब में गड़बड़ पर किसी भी वक्त एक्शन ले सकते हैं। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। वाज़े और काबिल भरोसा सबूत के बगैर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। टैक्स कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने की ज़रूरत है। कार्रवाई शफाफ सबूत पर मबनी होनी चाहिए। फ्रॉड
फ्रॉड के मुलजिम के फरार का खतरा हो तो गिरफ्तार कर सकते। चेयरमैन एफबीआर की सेनेट कायमा कमेटी खजानों को ब्रीफिंग। कहा, बहुत कम इम्कानात हैं कि फ्रॉड में गिरफ्तारी तक मामला जाए। 5 करोड़ से जायद के फ्रॉड पर गिरफ्तारी से मुतालिक शराइत से इत्तफाक किया। पार्लियामेंट की जानिब से सख्त निज़ाम बना दिया गया है।